और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन भी रहेगा, एल्कीन और एल्काइन का भी ओजोनोलिसिस करेंगे, क्योंकि आपको अगर सही से पता हो तो ओजोनोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप खास करके जेईई एडवांस के लिए जा रहे हैं, नीट में भी आता है, मेंस में भी आता है, लेकिन एडवांस में बहुत आता है। बीच में एडवांस में क्या होता है कि ए लिखा होगा, ऐसे बी लिखा होगा और इसके ऊपर ढेर सारे रिएजेंट लिखे होते हैं, तो बीच में कहीं ऐसे O3 लिखा होगा, Zn लिखा होगा, तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। जब एल्डोल की और कैनिजारो को लाने की कोशिश की जाती है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लाया जाता है, तो बीच में कहीं ना कहीं ओजोनोलिसिस कराई जाती है। ग्रिग्नार्ड और ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ग्रिग्नार्ड और ओजोनोलिसिस नहीं आता है तो आपके बस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है नहीं, और नीट में खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही फैल जाते हैं बच्चे, और बायोलॉजी वालों के साथ बहुत इशू है, इनको ऑर्गेनिक भी नहीं आती है, फिजिकल भी नहीं आती है, तो बचती है इनऑर्गेनिक जो रट पाते हैं, इसीलिए इनके केमिस्ट्री में गंदे नंबर आते हैं अगर केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो। ठीक है, बात करते हैं फिलहाल कि ओजोनोलिसिस कैसे करेंगे। अगर हम सिंपल लेकर चलें, बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग O3 से करा देते हैं ZnH2O की प्रेजेंस में, ZnH2O की प्रेजेंस में, ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जैसा कि करण ने बताया, बिल्कुल सही बताया, जो ये बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर इधर वाले को O दे देंगे, इधर वाले को O दे देंगे, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। कहने का मतलब क्या है, ओलो ओलो निकल लो, ओलो ओलो निकल लो, किसी भी तरीके की ओजोनोलिसिस हो जाएगी। आप इस बॉन्ड को तोड़िए, इधर O दीजिए, इधर O दीजिए, बस ध्यान ये रखना है कि यू शुड हैव टू मेंटेन डबल बॉन्ड। इतना बेसिक तो आपका होना ही चाहिए कि भाई ऑक्सीजन उससे डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये नहीं पता है तो फिर तो रहने दीजिए, आप आपके बस का कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर O दे दो, इधर O दे दो, तो बन जाएगा CH3CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड O, आपको ये तो पता है ना कि CH2 डबल बॉन्ड O क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर उम्र के इस पड़ाव में ये नहीं आ रहा है तो बड़ा ही मुश्किल है जीवन। ठीक है, जैसे कि अब ये क्या था, ये ओजोनोलिसिस नीट में आई हुई है, उठाइए कि भाई क्यों उठाइए, ये आई हुई है, आया हुआ कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा जाके 1 2 3, ये हमारा प्रोपीन, और प्रोपेन से बन जाता है आपका इथेनॉल, इथेनल एंड मीथेनल, इथेनल एंड मीथेनल। जैसे कि अगर हम बात करते हैं और कंपाउंड ले लेते हैं, मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि पूरे दिन पढ़ाया जा सकता है, कोई इशू ही नहीं है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा है, CH3CH CH3, इसकी अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करा देते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी ओजोनोलिसिस अगर हम लोग करा देते हैं, CH3 की ओजोनोलिसिस करा देते हैं ZnH2O से, और भी जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3, अगर हम लोग इसकी ओजोनोलिसिस करा देते हैं O3 ZnH2O से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं, बताइए क्या बनेंगे। देखो इधर इसका आंसर अगर लिखें तो इधर O आ गया तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन जाएगा ये बताओ भाई, प्रोपेनॉन, एसीटोन या प्रोपेनॉन, दोनों बात ठीक है। और यहाँ बन जाएगा CH3CHO एसिटिल्डिहाइड या इथेनॉल। इसको ब्रेक कर दें तो इधर O आ जाएगा, इधर O आ जाएगा, तो बन जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉन, पेंटेनॉन।
साइक्लोपेंटेनॉन और एसीटोन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग ध्यान दीजिए इस वाले मॉलिक्यूल पे। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा आपका 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा हेक्स 2,4-डाइईन। ठीक है। ओजोनोलिसिस एक सेपरेट टॉपिक है जो कि 11th में जरूर आता है सवाल। 11th का जब आप एग्जाम दे रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन इस पे ही आ जाते हैं, तो अच्छे से करें, इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद देखो क्या बनेगा। ये ब्रेक हो गया, इधर ओ इधर ओ, ये ब्रेक हो गया, इधर ओ इधर ओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ओनली डबल बॉन्ड विल गोइंग टू ब्रेक, सिंगल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, और एसिटाल्डिहाइड दैट इज CH3 CH2। ठीक है। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। दिस इज व्हाट? This is not ethylene glycol. This is glyoxal. This is what? Glyoxal. Ethylene glycol ये होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। This is ethylene glycol, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ग्लायोक्सल कैनिजारो में बहुत पूछा जाता है। अभी एल्डोल कैनिजारो पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। जैसे कि हम बात करते हैं और कुछ, जैसे मान लीजिए बेंजीन की ओजोनोलिसिस करा दो, कई बार तो इसी की ओजोनोलिसिस आती है। जब बेंजीन की आप ओजोनोलिसिस कराओगे O3ZnH2O से, तो क्या होगा ध्यान से समझो। इधर देखो, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, O O O O O O, तो क्या बन गया, यहाँ पर CH है, CHO CH, ये वाला CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। मैं इसको और अच्छे से ओपन कर देता हूँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। देखें ध्यान से कि अगर हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये नोट कर लिया था आप लोगों ने? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH CH। ध्यान से देखिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसमें कॉन्जुगेशन होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर O इधर O, इधर O इधर O, इधर O और फिर इधर O। तो एक ही जैसे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ये 3 प्रोडक्ट एक ही जैसे बनेंगे, ये चीज़। तो बन जाएगा आपका 3 मोल ऑफ CH, 3 मोल ऑफ CH। ठीक है। देखो और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, और फिर हल्की सी इसकी एक मैकेनिज्म है छोटी सी, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका रिवर्स सवाल कैसे पूछा जाता है, क्योंकि बड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस पे आते हैं, उसे भी हमें समझना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब बेंजीन आएगा रिएजेंट में, तो जो इसका प्रोडक्ट डिसाइड होगा वो ऑप्शन से डिसाइड किया जाएगा। कई बार बेंजीन को ओजोनोलिसिस में नहीं भी कराया जाता, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ। ज़्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ा डिफरेंट होता है, उसे डील करना आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये ले लें, आपका यहाँ पर आ जाएगा CH2 O3 और ZnH2। हम इस बार खुद ये कह रहे हैं कि इसमें आपको उसे नहीं करना, बेंजीन को नहीं करना, बेंजीन को ओजोनोलिसिस में नहीं लेके जाना।
एक ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है जाइलीन, CH3 इसे बोलेंगे ऑर्थोजाइलीन। इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोजाइलीन। तो ऑर्थोजाइलीन की जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे, अब इसमें एक चीज हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है? इस जाइलीन के अंदर ही, ये NCERT में हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ भी हो सकता था, तो प्रोडक्ट बदलेंगे। और कैसे प्रोडक्ट बदलेंगे वो आप अभी करके दिखाएंगे हमें। O3ZN, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें, अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की भी ओजोनोलिसिस हो जाती है, वो भी हम यहीं करा देंगे। जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी ओजोनोलिसिस करा दें O3ZN से, तो होना कुछ नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड टूटना है बस। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ओलो ओलो निकल लो, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। तो CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। CH3CH अगर हम लोग इसकी ओजोनोलिसिस कराते हैं ZnH2O से, फिर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर ओलो ओलो निकल लो, और केवल डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये हम ध्यान देना कि पूरे के पूरे बॉन्ड नहीं तोड़ देना, पूरे के पूरे बॉन्ड नहीं तोड़ना। इसकी IUPAC क्या होगी? हाँ, इसकी IUPAC पेपर में पूछी जाएगी, तो कहेंगे a product A is formed. What is the IUPAC naming of A? 2-oxoprop 1E 1L 1, 2, 3। अब यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, CHO और C डबल बॉन्ड। CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो CHO सफिक्स में जाएगा और C डबल बॉन्ड O प्रीफिक्स में, और कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल, 2-oxo-प्रोपेनल। करिए। सेकंड लाइन। अच्छा, यहाँ पर ZN आना है, चलो ZN कर लो इसे, बढ़िया, ZnH2 करिए। देखो, अगर हमने कहा कि बेंजीन को ओजोनोलिसिस में नहीं ले जाना, तो इस बॉन्ड की ओजोनोलिसिस होगी बस, और हमें क्या मिल जाएगा? एसिटोफिनोन और फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन और फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये ऑर्थोजाइलीन है, ऑर्थोजाइलीन का एक फॉर्म तो ये है, लाइक दिस। तो यहाँ देखो क्या है, C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CHO, CH डबल बॉन्ड O, और ये CH3 तो लगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये हमने CH3 लगा दिया, इस CH3 से डायरेक्ट यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन लगा दिया, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड O है, वो लगा दिया। फिर इससे डायरेक्ट यहाँ कार्बन है और उससे भी डबल बॉन्ड O है, CHO, लेकिन हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CHO। ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा और ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा, वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, तो 2 बनेगा, और प्लस एक बन जाएगा CHO, ये वाला बन जाएगा CHO, क्योंकि यहाँ पर CH है। लेकिन अगर इसी से इसकी कराते हैं तो यहाँ बदल जाएगा, आपको ध्यान देना होगा, यहाँ प्रोडक्ट बदलेगा। यहाँ CHO 2 बनेंगे, यहाँ 2 मोल CHO बनेंगे, ठीक है, और एक बनेगा C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, डाइकीटोन बनेगा। क्या बनेगा? डाइकीटोन, ठीक है। अगर मैं, हाँ जी बोलिए, कोई इशू है? अगर हम लोग इसे ब्रेक कर देते हैं तो फिर से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ट्रिपल बॉन्ड में याद रखिएगा कि वी शुड हैव टू मेंटेन डबल बॉन्ड, वी शुड हैव टू मेंटेन सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, सिंगल बॉन्ड को फर्दर ब्रेक नहीं करना। ठीक बात है, ये बात समझ में आ रही है कि मैं इसे और खोल के बताऊं? नहीं सर, ये डिटेल में आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो बेंजीन को प्रॉपर कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखिए और उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जाइलीन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं ओजोनोलिसिस के बाद, तो क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम बदल सकते हैं, और जब आप डबल बॉन्ड की पोजीशंस बदलोगे देन यू विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब इस पे बेहतरीन सवाल बनेंगे, इन पे बेहतरीन सवाल बनेंगे। दिस ए एंड बी व्हेन फर्दर ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH क्या बनेगा? अलग लेवल का झामा। वी विल डिस्कस दैट थिंग आल्सो। कैनिजारो विल हैपन बिकॉज यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैनिजारो में भी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगा, वो भी एक लंबा टॉपिक हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो कैनिजारो को ही फैला देंगे, अलग लेवल का कैनिजारो जाएगा। कैनिजारो भी और एल्डोल भी, जो हमने सोचा नहीं। इज इट क्लियर? एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है ओजोनोलिसिस में कि आपको रिएजेंट दिया होगा, ओजोनोलिसिस करवानी होगी और प्रोडक्ट बनेगा। ये ध्यान रखना, जब आप नीट और जेई के लिए चाहे और बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव सवाल आने लगे तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में बेंजीन की ओजोनोलिसिस से रिलेटेड दिए तो आप करवाइएगा, अदरवाइज नहीं करवाइए। ठीक है, और अगर नॉर्मल पूछा जा रहा है 11th में तो सब करवाएंगे। 11th में जो है एक्सरसाइज में 5 या 6 क्वेश्चन हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। हटा दो इसको। अब देखिए, अच्छा समझे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखें। ठीक है, अपनी भावनाओं को एक पर्ची में लिखे और उसको फोल्ड करके पीछे वाले जेब में डाल दें और पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, देखो इधर। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब ए की ओजोनोलिसिस कराते हैं O3ZNO तो हमें मिल रहा है CH3CHO और प्लस CH3, या ऐसे भी नहीं लिखते हो, ऐसे लिख देते हैं इथेनल प्लस प्रोपेनोन। तो आगे से ये नीट का सवाल है, वही कई सारे गंवार बच्चे तो यही नहीं लिख पाएंगे इथेनॉल प्रोपेनॉल क्या होता है। ओजोनोलिसिस से ओलो ओलो भी आता होगा तो नहीं हो पाएगा। ओलो इथेनॉल क्या होता है? CH3CHO। और प्रोपेनॉन क्या होता है? एसीटोन। प्रोपेनॉन क्या होता है? एसीटोन। अब ध्यान दो इधर, आपको क्या करना है कि ए बनाने के लिए इसके डबल बॉन्ड को एक्सपोज कर देना, ऐसे खोल देना, और दोनों डबल बॉन्ड को एक साइड मुंह दिखाते हुए करो, ऐसे लाइक दिस। अब तुमने पहले क्या करा था? इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ा था और O और O दे दिया था। अब इससे O हटा दो और डबल बॉन्ड जोड़ दो, O हटा दो और डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा ये? 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए की रिएक्शन अगर हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें एक एल्डिहाइड मिल रहा है, एन एल्डिहाइड 2 मोल मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास 44U है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 44U है। तो ए की IUPAC नेमिंग क्या होगी? तो अब आपको एल्डिहाइड लगाने पड़ेंगे, शुरू से लगाओ दिमाग। एल्डिहाइड ग्रुप का पहला मॉलिक्यूल है HCHO। HCHO का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 12 और 2 14 और 16 दूना 32, मतलब 34 होगा, सॉरी 30 होगा, 30 होगा 30U। तो ये तो नहीं है 30U, ये तो नहीं है। फिर आएगा CH3CHO, तो 12 दूना 24 और 24 और 4 28, 28 और 16 44। 44U। तो यही है वो, यही है जिसका मुझे था इंतजार है। इसी के 2 मोल्स बन रहे हैं और इसके 2 मोल्स
अब क्या करो, इनके डबल बॉन्ड को एक्सपोज कर दो लाइक दिस, द वे वी आर एक्सपोजिंग वो आपको ध्यान रखना है। और फिर ये हटा दो, ओ और ओ हटाकर डबल बॉन्ड को मेंटेन रखते हुए जोड़ दो, यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूट2E, दिस इज ब्यूट2E। जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है, ये कोई प्रोडक्ट दे रखा है जिसका नाम है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH है, मैंने तो आंसर ही बता दिया, क्या ही यार, तुम लोगों को पढ़ा के मेरा दिमाग भी बेकार हो गया, बीमारों को देखा इधर। तो इसमें क्या मिल जाएगा, सिस्टम ही खराब हो गया, दिमाग का सिस्टम हैंग कर गया है। CHO plus CH3 CH2. A, what is the IUPAC naming of A? Let me know. And how many sigma and pi bonds are there? And how many sigma and pi bonds are there? How many sigma and pi bonds? चलिए करके दिखाइए। देखो, अब अगर इसे आप ध्यान दो तो जो CHO है इसके पास 2 CHO ग्रुप है, तो आपको इसे बीच में ही रखना पड़ेगा, इसे आपको बीच में ही रखना पड़ेगा। देखो कैसे आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये आ गया, प्लस CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O और प्लस CHO, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, O को हटा दीजिए, सभी को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा CH CH डबल बॉन्ड CH CH, ये बन जाएगा। इसकी आयुपेक नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल हेक्सेन, X2 डाई, यस X2 डाई। तुम लोगों ने खुद से सोचने की शक्ति डेवलप कर ली है, वेलकम टू इवोल्यूशन। अब इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो, 18 सिग्मा 2 पाई, 3 इधर है, चलो इसको जरा ओपन कर देते हैं। ये तो हम लोगों ने नोट ही कर लिया। देखो इधर, अगर सिग्मा और पाई है तो जब तक आप स्ट्रक्चर को ओपन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे, उन्हीं का नीट में 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। मतलब कुछ लोग तो झूठ ही बोलते हैं समाज में कि 1 नंबर से नहीं हुआ, अबे नहीं हुआ ना गड्ढे। तो समाज में फैलाते हैं 1 नंबर से नहीं हुआ, ये क्या होता है 1 नंबर से नहीं हुआ। सर एक और जगह एक और गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर है, और या तो फिर उनका नहीं होता है जो ऐसे स्ट्रक्चर को ओपन नहीं करते हैं। सिग्मा और पाई में ऐसे छूट जाएगा एक कहीं पे। अब ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, जितनों का सिलेक्शन नहीं होता उतनों का 1 नंबर से रह जाता है भारत में। अब काउंट करो, बताओ कितना है। 18 सिग्मा 18 सिग्मा 2 पाई, 2 पाई, 18 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। छापो, देखिए इधर, तो ये ऑलमोस्ट एक ओजोनोलिसिस का पार्ट कंप्लीट हो चुका। हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए मैंने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवा दिया और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनवा दिया। अब समझ लेते हैं कि ये ओलो ओलो हो रहा था तो कैसे हो रहा था, थोड़ी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। हटा दो इसे फिर, और एक बात और कर लेते हैं कि जब Zn नहीं लेंगे तो क्या होगा, पहले वो बात कर लेते हैं। मान लो कि Zn नहीं लिया, इसे मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, और इसकी ओजोनोलिसिस कई बार यहाँ पर CHCl3 भी ले लेते हैं, तो उसे घबराना नहीं,
ठीक है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर Zn नहीं है तो इसे हम लोग ऑक्सीडेटिव बोलते हैं शायद, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। जो Zn है वो क्या कर रहा था, इनको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोक रहा था। ओलो ओलो वाला कॉन्सेप्ट लगा, CH3 COO बना और CH2 C O बना। इस पे सवाल आज तक आया नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, एक आध कभी आया हो तो आया हो, लेकिन यहाँ पर फर्दर जो ये एल्डिहाइड्स हैं अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान देना। जो ये एल्डिहाइड है अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन मैंने बचपन में पढ़ाया था तुम लोगों को कि अगर HCOOH बन रहा है कहीं पर तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 COOH। अगर फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब समथिंग इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज इनटू फॉर्मिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड विल नॉट बी अ प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द प्रोडक्ट। H2 भी तो यू शुड हैव टू, वो बात है ना, सिर्फ मेन प्रोडक्ट ये होंगे तो। इज इट क्लियर? अब जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसमें, कीटोन जो होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि कार्बन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है कि कीटोन के बॉन्ड को ब्रेक करके आगे बढ़ा जाए। जैसे कि ये ले लेते हैं, इसकी ओजोनोलिसिस कराना है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ओलो ओलो निकल लो से वी विल गेट दिस, ओलो ओलो निकल लो से वी विल गेट दिस। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Zn अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी और ऑक्सीडेटिव में कीटोन विल रिमेन कीटोन, क्योंकि इसके बीच में COOH ग्रुप नहीं आ सकता। यहाँ पर COOH ग्रुप पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसीटोन और एसिटिक एसिड, एसीटोन और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? एसीटोन और एसिटिक एसिड। ठीक बात है? तो ये बात समझ में आ गई, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आ गई। अब ये समझ लो कि ये रिएक्शन हो कैसे रही थी, फिर ये टॉपिक मतलब एडवांस लेवल पे तो हो ही गया है, इससे ऊपर नहीं आएगा। देखते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद ओजोन जाएगा। ओजोन का आपको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, देख लीजिए ये स्ट्रक्चर माइनस दिस, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड इधर जाकर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो इधर आकर जुड़ जाता है इस वाले कार्बन से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए होगा क्या, होगा ये कि CH2 से सारे के सारे तीनों ओजोन एक ही साइड से जुड़ जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत सारा रिपल्शन है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। क्योंकि यहां पर हाई रिपल्शन है। और फिर इसको ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो तुमने सुना होगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनॉइड कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनॉइड कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनॉइड। और फिर इस ओजोनॉइड का हो जाता है ZnH2O से हाइड्रोलिसिस,
इधर OH आएगा, इधर H आएगा, इधर H आएगा, इधर OH आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर OH आएगा और इधर H आएगा, इधर OH आएगा और इधर H आएगा। अब तुम कार्बन से जुड़े OH को ध्यान दो बस, जो तुम्हारे काम का है, बाकियों को भूल जाओ। तो CH2 OH ये बन रहा है, ऐसे ही 2 मोल बन रहे हैं। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होना चाहिए कि एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप क्या होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O। CH2 डबल बॉन्ड O, वही तो हो रहा था, ओलो ओलो CH2 डबल बॉन्ड O बन रहा था। ठीक है, ये तुम्हारी मैकेनिज्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो पढ़ना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। नीट में लगातार सवाल आ रहे हैं इस पे, लगातार। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। लगातार सवाल आ रहे हैं, 2 ही 3 इसके एग्जांपल है जो बार बार पूछे जाते हैं। उनमें से पहला है हमारा एसिटालाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन के नाम से जानते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किससे, Hg2+ और H+ से, या कई बार इसकी जगह ऐसे लिखा होगा HgSO4 और H2SO4। ठीक है, मार्कोनी ऑफ रूल से वाटर जुड़ता है इसमें। ठीक है, मार्कोनी ऑफ रूल से, MR रूल से वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड होगा। होगा क्या, देखो अब दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है, तो किसी को भी OH दे दीजिए और किसी को भी H दे दीजिए, तो क्या बन गया यहाँ पर CH2, और जैसे ये जुड़ेंगे तो एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि एडिशन होगा, तो हमें मिल जाएगा, ध्यान से समझो, CH2 नीति क्या बन गया CH2, और ये बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड CH और फिर OH, ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, ये अनस्टेबल रहेगा कंपाउंड, और इसके बाद क्या हो जाएगा, टार्टोमेरिज्म हो जाएगा। इसके बाद टार्टोमेरिज्म हो जाएगा, और ट्राइड सिस्टम है ये। अभी हम लोग अलग से भी टार्टोमेरिज्म GOC में लंबी चर्चा है, होगी किसी में, समझे ध्यान से। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे सीख लो। O से लिखना चालू करेंगे 1 2 और 3, और डबल बॉन्ड के साइड जाएंगे, किधर जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही जाएंगे, अगले वाले मॉलिक्यूल में बदलेंगे। क्या करेंगे, H को हटाकर तीसरे वाले एलिमेंट्स को, मतलब कार्बन को दे देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3। जैसे यहाँ CH3 आया, इस बॉन्ड को हटना पड़ेगा और बन जाएगा CH, और यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज एसिटाल्डिहाइड। आप जाके देख लीजिएगा, कई पेपरों में ये बार बार आया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड। नीट का तो फेवरेट टॉपिक है ये, और नीट में या तो ये आता है और या तो फिर प्रोपाइन वाला आता है, CH3CH वाला। आप देख लीजिएगा, इसके अलावा कुछ आया हो तो हमें बताइएगा, हम अपना जो है ज्ञान थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आपकी मदद से। होपफुली वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मार्कोनी ऑफ रूल से वाटर जोड़ते हैं, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक है, तो OH माइनस किसके पास जाएगा, जिसके पास कम है, तो है नहीं तो और अच्छा, है नहीं तो और अच्छा। ठीक है, लाइफ में मोटिवेशन लाओ, तुरंत बैठ जाते हो मुर्दों के तरीके। यहाँ पर H नहीं आएगा, OH आएगा, और जब ये जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और ये अनस्टेबल है। इस बार ये भी पूछा गया था, नीट में जाके देखिएगा,
ये पूछा गया था कि ये बीच वाला कंपाउंड क्या बनेगा, या इसको इंटरमीडिएट के नाम से कह रहे थे वो कुछ, अंग्रेजी देख लेना तुम लोग। आगे यहाँ पर 1, अब देखो मैंने क्या कहा था, O से लिखना चालू करेंगे, O पे 1 2 और डबल बॉन्ड किस साइड जाएंगे 3, तो CH3C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये H यहाँ चला जाएगा और वहां से डबल बॉन्ड को हटना पड़ेगा, तो क्या बनेगा ये एसीटोन। टैटू करवा लो इसका, ठीक है। अभिनव उनका टैटू हटवा दो, काम तो आने गए, इनका टैटू करवा, एक बार पेपर में शायद ना आ जाए। इज इट क्लियर?